उन्होंने एक और पॉइंट कहा कि यदि पीठ कोई खाली है तो बाकी 3 शंकराचार्य होते हैं, वो जिनको बनाना चाहते हैं उनको बना सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, स्वयं पुरी के शंकराचार्य जी कह रहे हैं बाकी 3 शंकराचार्य जिसको बनाना चाहते हैं, कोई अगर खाली है, यानी बहुमत की बात है। अन्य शंकराचार्य बहुमत से जिसको बनाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुमत से जिसको बनाना चाहते हैं। और यही बात आदि शंकराचार्य ने भी कहा है। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने एकदम ठीक कहा है, आदि शंकराचार्य जी के हिसाब से ही कहा है। तो उन्होंने कहा है मठामनाय महानुशासन में 7वां श्लोक है, परस्पर विभागे तू प्रवेशो न कदाचन परस्परेण कर्तव्या आचार्येण व्यवस्थिति। फिर से सुनिए, परस्पर विभागे तू प्रवेशो न कदाचन परस्परेण कर्तव्या आचार्येण व्यवस्थिति। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने चौथा जो बिंदु रखा है वो बिल्कुल आदि शंकराचार्य के बताए हुए बिंदु को ही रखा कि यदि कोई पीठ खाली है तो बाकी शंकराचार्य मिलकर चयन करेंगे, यानी कि बहुमत से चयन करेंगे। और आदि शंकराचार्य यही कहते हैं, एक दूसरे के विभाग में आचार्यों को प्रवेश नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर धर्म की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी बहुमत से मिलजुल कर व्यवस्था करनी चाहिए। अब मैं आपको वो फोटो दिखाता हूं कि बहुमत से कैसे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और सदानंद सरस्वती जी को कैसे शंकराचार्य चुना गया। और जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हुए 11 सितंबर 2022 को, उसके बाद इस प्रक्रिया में चूंकि श्रृंगेरी के पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज को स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज कहकर गए थे, इसलिए उनके दोनों शिष्यों को उन्होंने जो है संन्यास दीक्षा दिया। पहले उन्होंने संन्यास दीक्षा दिया सदानंद सरस्वती जी महाराज को। आप ध्यान से देखिए इसमें, तो मिलजुल कर यानी व्यवस्था से बहुमत से अगर आप देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि भारतीय यानी श्रृंगेरी पीठ और द्वारका पीठ और उसके बाद फिर आपको जोशी पीठ, तो ये 3 शंकराचार्य का बहुमत सिद्ध हो जाता है आदि शंकराचार्य के अनुसार भी और पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी के हिसाब से भी। पीठ खाली हो यानी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हो गए हैं तो पीठ खाली हो, तो मिलजुल कर जो है, तो मिलजुल कर यानी 3 शंकराचार्य। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आप साइड कर दीजिए क्योंकि उनका मान लिया अभी अभिषेक हो रहा है, तो बहुमत हो गया आपको श्रृंगेरी पीठ का और द्वारका पीठ का, ठीक है। द्वारका पीठ को साइड कर दीजिए तो बहुमत हो गया जोशी पीठ का और श्रृंगेरी पीठ का। तो सिर्फ 3 शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के बनाए हुए उसी व्यवस्था के, जो वो अभी आपको मैंने श्लोक कहा, उसी व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने शंकराचार्य का चयन किया है। और निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जो 4 मान बिंदु दे रहे हैं उसी के अनुसार चयन हुआ है। फिर कह रहा हूं, पहला मान बिंदु है ब्राह्मण होना, ये दोनों ब्राह्मण हैं। दूसरा मान बिंदु है दंडी सन्यासी होना, स्वरूपानंद सरस्वती जी के 2 ही दंडी सन्यासी थे जिनको इंट्रोड्यूस, देखिए पुरी के शंकराचार्य जी के साथ ही अभी मुक्तेश्वरानंद जी खड़े हैं। और तीसरा है कि जो पद पर आसीन रहते हैं गुरु वही वरण करे, तो स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी ने ही वरण किया दोनों शिष्यों का। और चौथा, यदि पद खाली है यानी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए तो फिर बाकी के शंकराचार्य जो हैं वो उसको बना सकते हैं। तो बहुमत यहाँ काम करता है, उसमें श्रृंगेरी, द्वारका और जोशी पीठ 3 बहुमत में आ गए, तो पुरी के शंकराचार्य जी का मत अल्पमत है।